जनता का टैक्स, सरकार का फ़ायदा। मैं आपका पटेल दोस्त। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सब सही होंगे। एक्चुअली हम लोग जो टैक्स भरते हैं, हर जगह टैक्स, मतलब कोई एक साइड नहीं छूटी है जहाँ पे टैक्स ना पे करना पड़ा हो। बच्चा पैदा होने से लेके बंदा मरने तक का टैक्स, हर जगह टैक्स। गाड़ी लो, 4 व्हीलर लो, रोड टैक्स दो, रोड पे उतारो टूल टैक्स दो, पार्किंग में लगाओ उधर पार्किंग का टैक्स दो। हर जगह टैक्स से एकदम 70% जनता की नाक में दम कर रखा है इस टैक्स ने। पर हमको टैक्स पे कर रहे हैं तो ठीक है। टैक्स पे करने से क्या होता है ना कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सही होती है। जो हमारे वो जो लोगों को सैलरी मिलती है, रोड वगैरह हैं, ये सब सही होता है, चलो ठीक मान लिया। और मेडिकल साइड सही होती है, एजुकेशन सेक्टर सही होता है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि जो प्राइमरी स्कूल, जो स्कूल सरकारी आपने आज से पहले देखे थे, कुछ 10 साल पहले, क्या उनमें कुछ बदलाव हुआ? क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दिल पे हाथ रख के भेजते हो? कोई बहुत ही बड़ा मजबूर बंदा होता है जिसको हम बोल देंगे एकदम गरीबी होगा, वही भेज देता है कि हाँ जाओ सरकारी स्कूल में पढ़ो, वहाँ दाल चावल भी मिल जाएंगे। तो मेन मतलब होता है दाल चावल खाने का। पढ़ाई कैसी होती है, कैसी नहीं होती है। एक एग्जाम्पल से आप सोच लो कि जिस स्कूल में एक 80,000 का टीचर उसमें बच्चों को जो पढ़ा रहा है, वो उनको नाम लिखना तक नहीं सिखा पाता है। और उस जो टीचर होता है उसके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होते हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए ही वो स्कूल को सेफ नहीं मानता है। तो तुम्हारे बच्चे उस स्कूल में कैसे सेफ होंगे? और वही प्राइवेट स्कूल में एक 10,000 का टीचर आपके बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखा देता है। इतना अंतर है। फिर अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको फ़ायदे मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? मेडिकल जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बस खाली औरतों की डिलीवरी वगैरह होती हैं, बच्चे होते हैं वहाँ पे, बस। और क्या है वहाँ पे? प्राइवेट में पहुँच जाओगे तो आपकी ज़मीन बिक सकती है, क्योंकि वो तो बिजनेस, हॉस्पिटल नहीं, वो बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं। वो तो आपसे जो उन्होंने डिमांड कर दी वो आपको देना ही पड़ेगा। तो बंदा इतना टैक्स पे करने के बाद भी तो अगर जाए तो जाए कहाँ? आखिर कहाँ जाए? तो इस टैक्स के खिलाफ और ये टैक्स हम लोगों से कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल की जो एक राजनीति चल रही है घर के भारत में, अपने भारत में, आज से आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि कहीं चुनाव जो कहीं होता था, तब कहीं पे बात चलती थी कि हाँ भाई कौन सी पार्टी क्या कौन से मतलब सुविधा लेके आ रही है, किसानों का बिल माफ़ कर देगी, घर का बिल माफ़ कर देगी, या किसानों का लोन माफ़ कर देगी। ऐसे इन मैटरों पे चर्चे हुआ करती थी। कोई ये बोलता था कि अरे हमें क्या देना देना, वोट देना है, हमें क्या मिल जाएगा डायरेक्ट। तो ऐसी चर्चाएं होती थी। आजकल जब कहीं स्टेट में कोई चुनाव का स्टेट में मूड होता है, तो कहीं आप चाय की टपरी पे जाना तो लोगों की बातें सुनना कि कौन सी पार्टी कितना फ्री दे रही है। मतलब कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया चुनाव का। कौन सी पार्टी कितना फ्री दे रही है और हमको फ्री चाहिए, और बस। तो फ्री पे ही बात होती है कि बीजेपी इतना फ्री दे रही है, राहुल जी इतना फ्री देने को बोल रहे हैं, अखिलेश जी इतना फ्री देने को बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कौन फ्री दे रहा है, उसको देना चाहिए। पर उनको पता नहीं कि ये फ्री बांटने वाले नेता जो हैं ये देश के लिए कैंसर हैं, कैंसर से कम नहीं है। अगर इनके खिलाफ अगर आज किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ये फ्री आज की डेट में अपने देश में कोई भी ऐसी एक पार्टी नहीं है जो अपने दम पे चुनाव लड़ ले, अपने टैलेंट पे चुनाव लड़ ले। बोलते हैं ना कि बच्चे ने कुछ पढ़ा होगा तभी एग्ज़ाम में पास होगा। तो इस बेस पे कोई अगर पार्टी चुनाव लड़ती है, मैं चुनौती देता हूँ, चुनौती 2027 में यूपी में चुनाव है, सिर्फ इसी बेस पे चुनाव लड़ो कि अगर तुमने कुछ किया होगा तभी जीतोगे। फ्री वाली स्कीम लेके नहीं आना। और मैं इस देश की 70%
70% बोलूँगा, 70% लोगों से मैं अपील करता हूँ कि फ्री बांटने वालों नेताओं से हमेशा बच के रहो, कि ये लोग आपका घर में घुस के एक घर तक पहुँच गए हैं आपके, जहाँ जो घर में पहुँच जाता है तो फसल और नस्ल दोनों बर्बाद हो जाते हैं। तो अपना घर बचाओ इन फ्री वाले नेताओं से, प्लस देश को बचाओ। मैंने एक मुहिम छेड़ी है फ्री के खिलाफ। जो लोग फ्री बांटते हैं, जो नेता फ्री बोलते हैं कि हम फ्री देंगे, पैसा नहीं चाहिए हमको, हमको प्योरिटी चाहिए, पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। पैसा जो आप बांट रहे हो वो कहीं अच्छे कामों में लगाओ, कोई यूनिवर्सिटी खोलो, अच्छे अच्छे कामों में लगाओ, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जिसमें हेल्प हो, कॉपी किताबें जो मिलती हैं इन पे टैक्स कम करो, जीएसटी कम करो, आने जाने का किराया कम करो, जो बच्चे स्टूडेंट वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए कुछ किराया वगैरह कम करो। इन चीज़ों पे ध्यान दो। जो बंदा, एक सोचने वाली बात है, मतलब कि दो चित भी हम हमारी, पट भी हमारी। क्योंकि जो बंदे ने एक गाड़ी ले ली 4 व्हीलर, उसने रोड टैक्स उधर दे दिया, रोड टैक्स उधर दिया, अब प्लस फिर रोड और टूल टैक्स भी दे रहा है। तो आज हम ये बोल सकते हैं कि परिवहन मंत्रालय एक बिजनेस मंत्रालय है, बोल सकते हैं ये बिजनेस मंत्रालय है, क्योंकि इधर से भी कमाना है और इधर से भी कमाना है, दोनों साइड से कमाना है। और फिर कमा के कहीं ढंग के काम में लगाना है, वो नहीं है सिर्फ फ्री बांट के और पैसे फेंक के अनडायरेक्टली पैसे लोगों को पैसे दे के और वोट खरीदना। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को आवाज़ देनी चाहिए, आवाज़ इसके ऊपर उठानी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि ये किसने राइट दे दिया आपको कि जनता के टैक्स का पैसा आप फ्री में बांट के और अपनी पार्टी को पाल पोस के बड़ा कर रहे हो। जनता की कोई टेंशन ही नहीं है। तो प्लीज़ लोगों, हमारी एक मुहिम मैंने छेड़ी है फ्री के खिलाफ, हमारे साथ जुड़ो, हमारा साथ दो। जरूरी नहीं है कि कोई हम कहीं जाएं, कोई हमारे साथ आए, ऐसा नहीं है। हम भी जॉब करते हैं, आप भी जॉब करते हैं, जहाँ कहीं भी हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड में कर रहे हैं, जो सैलरी लेता है वो भी हमारे साथ जुड़े, हमारी मुहिम का साथ दे फ्री के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत।